वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये दोनों हमारे चैनल से, इनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया वीडियोस डेली आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करते रहता हूँ। इन दोनों चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियो को आप देख सकते हो। तो बहुत सारे कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव अपडेट आ चुकी है उनको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। पहला कंपनी है, स्टॉक है टाइटन कंपनी। याद रखना, जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम आप देखने वाले हैं, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन है वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो टाइटन कंपनी के ऊपर मॉर्गन स्टैनली का आप जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ओवरवेट का रेटिंग आपको देखने को मिलेगा। 5212 का टारगेट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कमेंट्री। ब्रोकर का कहीं ना कहीं ये मानना है जो ड्यूटी फ्री का गोल्ड इंपोर्ट के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल जो अभी लागू किया गया है, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को आने वाले समय में बेनिफिट देता हुआ नजर आ सकता है। और कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाइटन अभी के टाइम पे बहुत ही मजबूत पोजीशन में आपको देखने को मिलेगी। अगर इसको आप अर्लियर ईयर से कंपेयर करोगे तो ओवरऑल टाइटन का जो पोजीशनिंग है अभी के टाइम पे कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री का स्टॉक, इनका पोजीशन काफी अच्छा है। इसके वजह से एमएस इस स्टॉक के ऊपर ओवरवेट नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर है मुथूट फाइनेंस के बारे में। बर्नस्टेन का इनके ऊपर व्यू है आउट परफॉर्म का रेटिंग के साथ, और टारगेट है 4500 का। मजबूत क्वार्टर के जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन यहाँ पर माना जा रहा है। और गोल्ड प्राइस का ओवरऑल और 50% ईयर ऑन ईयर एयूएम ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत ही बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर इनके हिसाब से यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है। एनआईएम भी जो इनका इंप्रूव है 21% के आसपास, ये भी एक रीज़न है। ईपीएस का ग्रोथ जो क्रॉस किया 100%, ये भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न माना जा रहा है। इसके अलावा स्टेज 2 और स्टेज 3 का जो लोन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक अभी के टाइम पे आरबीआई का जो नया क्लासिफिकेशन का जो नॉर्म्स है उसके तहत जो देखने को मिल रहा है। इन सारे के सारे रीजंस को देखते हुए बर्नस्टेन इस स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम आउट परफॉर्म का व्यू दे रही है। मॉर्गन स्टैनली का भी इस स्टॉक के ऊपर ओवरवेट का रेटिंग आपको नजर आएगा। 4330 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और क्वार्टर 4 का जो पैट है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, वो भी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। और ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में इनका जो लोन ग्रोथ है और भी मजबूत होगा। अर्निंग पर शेयर का जो एस्टिमेट है फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए, यह भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ से इंक्रीज किया गया है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए इनका जो व्यू या आने वाले समय के लिए इनका जो व्यू इस कंपनी के ऊपर है काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों अपोलो टायर। अपोलो टायर के ऊपर मॉर्गन स्टैनली का व्यू इक्वल वेट रेटिंग का है। 535 का टारगेट है। क्वार्टर 4 का जो रेवेन्यू, एबिडा और सारा का सारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये इसके पीछे एक रीज़न है। यूरोप का जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं जितना एस्टिमेट किया जा रहा था उससे भी काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है। और इनका इंडिया का जो बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं हेल्दी रेट से परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके कारण मॉर्गन स्टैनली अभी इस स्टॉक के ऊपर इक्वल वेट का रेटिंग देते हुए आपको नजर आएंगे। जेपी मॉर्गन का व्यू भी स्टॉक के ऊपर न्यूट्रल रेटिंग के साथ 445 का टारगेट नजर आ रहा है। रेवेन्यू और एबिडा हल्का सा जो एस्टिमेट को मिस किया गया था, ये इसके पीछे का एक रीजन है। और ओवरऑल इंडिया का मार्जिन जो है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को इनके सपोर्ट कर रहा है, ये भी इसके पीछे का एक रीजन यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। और जो टैक्स राइट बैक का जो बेनिफिट है वो भी कहीं ना कहीं इस कंपनी के प्रॉफिट को मदद करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ रीजन है कि जेपी मॉर्गन स्टॉक के ऊपर अपना न्यूट्रल रेटिंग चलते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर है यूनाइटेड स्पिरिट यानी यूएसएल इस कंपनी के बारे में। सीएलएसए ने स्टॉक के ऊपर होल्ड का रेटिंग दिया है। 1238 के करीब का टारगेट यहाँ पर देके रखा है। हालांकि इनका क्वार्टर 4 का जो वॉल्यूम है 5.6% के हिसाब से गिर चुका है। वीकर देन एक्सपेक्टेशन, मतलब मार्केट जितना सोच रहा था उससे भी कमजोर ये नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इनका ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन में 281 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र मेड लिक्वर जो है उसने कहीं ना कहीं पॉपुलर सेगमेंट में एक अपना इंपैक्ट भी यहाँ पर अपना छोड़ा है। उसके अलावा नोमुरा का व्यू भी स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग का आपको नजर आएगा। 1650 के करीब का टारगेट है। सेल्स हल्के से कमजोर है, लेकिन जो ऑपरेटिंग मार्जिन इनका जो इंप्रूव हुआ है अराउंड 19 to 20% के आसपास, ये इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन माना जा रहा है कि ब्रोकर अभी भी स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के करीब नजर आ रहे हैं। एबिडा ग्रोथ भी कहीं ना कहीं जो एस्टिमेट था उसी लाइन में नजर आ रहा है। तो ये कुछ रीजन है इस स्टॉक के इर्द गिर्द जो अभी चल रहा है।
नेक्स्ट खबर है एचएल के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नोमुरा ने स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग देकर टारगेट प्राइस 5,854 का रखा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ऑर्डर का जो बैकलॉग है वो 2.54 लाख करोड़ के करीब पहुंचता हुआ अभी आपको देखने को मिलेगा। और 12 मंथ का अगर हम सेल्स के करीब देखें तो ये 8 टाइम्स का बैकलॉग आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो कैश रिजर्व है वो भी अभी के टाइम 21% के हिसाब से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें अभी एचएल के टाइम पे जो देखने को मिल रही है, इसके कारण नोमुरा स्टॉक के ऊपर अपना बाय रेटिंग मेंटेन करके चल रहा है। नेक्स्ट खबर है वोल्टास इस कंपनी के बारे में। एचएसबीसी ने इस कंपनी के ऊपर बाय का रेटिंग देकर 1500 का टारगेट दिया है। मार्जिन कहीं ना कहीं ओवरऑल बात करें, एक प्रेशर यहाँ पर आ रहा है कमोडिटी और जो फॉरेक्स कॉस्ट है Q4 का वहाँ से, लेकिन प्राइस हाइक और जो कॉस्ट कटिंग है वो कहीं ना कहीं कंपनी को एक रिकवरी में सपोर्ट करते हुए नजर आ सकती है। इसलिए एचएसबीसी अब इस कंपनी के ऊपर बाय का रेटिंग अपना मेंटेन करके चल रही है। जो रूम एसी का डिमांड है कहीं ना कहीं काफ़ी माना जा रहा है कि बहुत ही मजबूत रहेगा अप्रैल और मई का जो अभी सीजन चल रहा है उसमें, जिसके कारण अभी के टाइम पॉजिटिव सेंटिमेंट ब्रोकरिंग हाउस में इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट खबर है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। ओवरऑल एचएसबीसी का इसके ऊपर 650 का टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जो मजबूत डिसबर्समेंट और जो बेटर मार्जिन का सपोर्ट है रिजल्ट्स में, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीजन माना जा रहा है। और जो एनआईएम और जो कॉस्ट कंट्रोल है वो भी काफ़ी बेटर हुई है, उसमें इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रही है पहले के कंपेयर में, वो भी एक और रीजन इसमें देखने को मिल रहा है। और एक बात, फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 का जो ईपीएस एस्टिमेट है वो भी यहाँ से इंक्रीज किया गया है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण अभी एचएसबीसी इस कंपनी के ऊपर बुलिश नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर है जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। मॉर्गन स्टैनली का स्टॉक के ऊपर ओवरवेट का रेटिंग है। 1330 का टारगेट इन्होंने यहाँ पर देके रखा है। परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। मार्जिन भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में Q1 फाइनेंस 27 में और भी इंप्रूव होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। कर्जा कहीं ना कहीं शार्प तरीके से रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है, जब बीपीएसएल का जो स्लम सेल था उसके वजह से। और कंपनी का जो एम है इंक्रीज करने का डोमेस्टिक कैपेसिटी अराउंड 78 मिलियन टन के आसपास का फाइनेंशियल ईयर 2032 तक, ऐसे कुछ फैक्टर से ये कहने के इस कंपनी को अभी के टाइम पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की तरफ ढकेल रहे। इसके अभी के टाइम एमएस इस कंपनी के ऊपर ओवरवेट का रेटिंग देता हुआ हमको नजर आएगा। इसके साथ साथ एचएसबीसी का भी इस स्टॉक के ऊपर 1540 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और ब्रोकर ने इसका जो लॉन्ग टर्म का एक्सपांशन का जो प्लान है, जो अभी हमने देखा भी, वो कहीं ना कहीं इसको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। मजबूत बैलेंस शीट है, कैश फ्लो भी कहीं ना कहीं कैपेक्स प्लान को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ये कुछ रीजन है कि ब्रोकर इंडस्ट्री इस कंपनी के ऊपर अभी के टाइम बुलिश नजर आ रही है। नोमुरा भी आप देख सकते हो अपना बाय का रेटिंग इस पे मेंटेन करके चल रही है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री अभी इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाकर बैठी है। बढ़ते आगे बचे हुए जो स्टॉक्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट कंपनी है टाटा मोटर। टाटा मोटर्स की बात करें तो सीएलएसए कंपनी के ऊपर अभी के टाइम पॉजिटिव बनी हुई है, खास करके पैसेंजर व्हीकल का जो इनका बिजनेस है उसको लेके। इसलिए टारगेट प्राइस इन्होंने 468 का यहाँ पर इनके ऊपर देके रखा है। जेएलआर का जो एबिट मार्जिन है वो भी 9.2% के हिसाब से इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज प्रोडक्शन अभी नॉर्मलाइज होते हुए धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल 2026 का जो मार्जिन है और जो फ्री कैश फ्लो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गाइडेंस मेंटेन करता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो रीजन है इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण सीएलएसए ने भी स्टॉक के ऊपर अपना एक पॉजिटिव व्यू यहाँ पर मेंटेन करके रखा है। नेक्स्ट खबर है विशाल मेगा मार्ट के बारे में। मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट का रेटिंग इस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, एबिडा की बात करें, सब में काफ़ी मजबूत ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अर्निंग जो है हल्की सी जितना मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे थोड़ी कम आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज मार्जिन का प्रेशर भी कंपनी को यहाँ पर भुगतना पड़ा था। ये एक रीजन है। डबल डिजिट सेम स्टोर का जो सेल है, ये जो ग्रोथ है, ये कहीं ना कहीं टॉप लाइन मोमेंटम यहाँ पे मजबूत बनाकर रखेगी। ये कुछ रीजन है जिसके कारण एमएस स्टॉक के ऊपर अभी अपना रेटिंग ओवरवेट का मेंटेन करके चल रही है। डीएलएफ की बात करें तो नोमुरा का व्यू इस स्टॉक के ऊपर बाय का आपको नजर आएगा, रेटिंग के साथ 740 का टारगेट। और जो कैश फ्लो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है एन्युइटी और डेवलपमेंट बिजनेस से काफी मजबूत होता हुआ देखने को मिलेगा। और फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो प्री सेल का गाइडेंस सेट किया है वो भी 20,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण अभी के टाइम पे नोमुरा इस कंपनी के ऊपर डीएलएफ के ऊपर भी पॉजिटिव यहाँ पर अपना एक व्यू दे रही है। और एनुअल फ्री कैश फ्लो ये भी कहीं ना कहीं
7,000 से लेके 8,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, ये वाला भी पर्टिकुलरली कमेंट्री यहाँ पर इस ब्रोकर की तरफ से निकल कर आ रहा है। CLSA का भी इस स्टॉक के ऊपर व्यू वही है, मेंटेन किया, आउट परफॉर्म का रेटिंग, टारगेट प्राइस दिए 800 का, और यहाँ पर कुछ रिडक्शन फाइनेंशियल 27-28 का जो प्री सेल का एस्टिमेट है इन्होंने यहाँ पर किया है, लेकिन ओवरऑल कैश फ्लो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत बना रहेगा, ये इनका यहाँ से मानना निकल कर आ रहा है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने प्रेजेंट किया है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये ब्रोकरेज के जो रेटिंग्स है, जो टारगेट प्राइस है और अलग अलग चीज़ें होती है वो चेंज कभी भी हो सकती है, मार्केट कंडीशन और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और जो भी यहाँ पर बातें हमने की है, जो भी स्टॉक के नाम हमने यहाँ पर देखे, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक पे निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।